वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कोरिया में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा के पदक, महाजन में सेना का सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास, राजस्थान में प्रस्तावित नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और साथ में पढ़ते हैं हम डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आपको मंथली वन लाइनर क्लास मिल चुकी है, अभी एमसीक्यू मिलेगी, वीकली क्लास संडे को मिलती है और डेली एक क्लास मिलती है। तो सभी साथी जितने भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन करें नानक क्लासेज और रोज 10 से 15 मिनट की इस करंट की क्लास को देखा करें। सबसे पहले 3 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था कि पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 आयोजित हो रहा है। विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड राजस्थान को मिला। वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम स्थान 11 में। सैनिक वेलफेयर पोर्टल और पूर्व सैनिकों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत राज्यपाल के द्वारा की गई। और ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल कर दिया गया है? कृषक उपहार योजना के अंदर। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और एक कल्याणकारी योजना हम रोज पढ़ते हैं। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है नानक क्लासेस शिव सर, ऑनलाइनर पीडीएफ मिल जाती है, इसकी क्विज मिल जाती है, शिव की डोज है उसकी क्विज मिल जाती है। तो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ऐप के अंदर इसकी टेस्ट डेली मिल जाती है। आज आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा और आपको अक्टूबर महीने का मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, चांदवान कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन से पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे राजस्थान की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा का जब भी नाम आता है पदक उनके सामने होता है। जयपुर की है अवनी लेखरा। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने रजत पदक जीता। तो दोनों ही बातें सही है। अवनी लेखरा जयपुर की है। मैं आपको बता देता हूं 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें अवनी ने एक कांस्य पदक और एक स्वर्ण पदक जीता था। और अभी पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है। बाकी छोटी मोटी चैंपियनशिप में तो गोल्ड रजत ये जीतते रहते हैं। तो अभी हाल ही में चांदवान कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। तो चांदवान कोरिया अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक 249.8 अंक के साथ और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन के अंदर सिल्वर पदक जीता। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 समारोह में डॉक्टर वी के सारस्वत को मानक उपाधि से सम्मानित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया, उसका समारोह आयोजित किया गया और डॉक्टर वी के सारस्वत जी को मानद उपाधि से सम्मानित करने वाला संस्थान अपना IIT जोधपुर है। तो पद्म विभूषण डॉक्टर वी के सारस्वत मेंबर नीति आयोग के भी हैं, उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 समारोह में नीति आयोग के सदस्य हैं और देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और नीति निर्माता डॉक्टर वी के सारस्वत को मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी समारोह में ड्राइविंग इंडियाज सस्टेनेबल मोबिलिटी रेवोल्यूशन रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। नाम याद रखना, डॉक्टर वी के सारस्वत, मानद उपाधि या मानक उपाधि किसने दी? IIT जोधपुर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 से 30 अक्टूबर तक त्रिशूल अभ्यास के अंतर्गत आयोजित बड़ी सैन्य काव्याद का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने राजस्थान और गुजरात की सीमा पर महागुजराल त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है। तीनों सेनाओं का, वायु, थल और जल, तीनों सेनाओं का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। उसी अभ्यास के दौरान 28 से 30 अक्टूबर को त्रिशूल नाम का अभ्यास किया गया जिसका नाम रखा गया सेंटिनल स्ट्राइक। उसका नाम रखा गया सेंटिनल स्ट्राइक, यानी आधुनिक तरीके की हथियार, आधुनिक तरीके की टेक्नोलॉजी का यह अभ्यास था। देखिए, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, प्रश्न सीधा ही आता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पे? बीकानेर में। 28 से 30 अक्टूबर तक त्रिशूल सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। इसमें एक बड़ी सैन्य
जेनिटल स्ट्राइक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सेना की फायरिंग क्षमता, जमीनी मूवमेंट और हवाई ताकत का तालमेल परखना था। अभ्यास के दौरान अटैक हेलीकॉप्टर, T-72 टैंक, BMP इन्फेंट्री वाहन और लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी हथियार प्रणाली का उपयोग किया गया। तो त्रिशूल सैन्य अभ्यास के दौरान महाजन बीकानेर में सेंटिनल स्ट्राइक आयोजित की गई 28 से 30 अक्टूबर 2025 को। थोड़ा इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब कमेंट में दें। मुझे बताइए, इंद्र युद्धाभ्यास बताना है आपको, भारत और रूस के बीच कहाँ हुआ? अभी राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एक भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन अभ्यास कहाँ हुआ? ये मुझे कमेंट करके बताना है। इंदर और साइक्लोन भारत और मिस्र, और एक सिंगापुर के साथ कौन सा हुआ? तीनों आप मुझे कमेंट में जवाब दोगे, फिर मैं तीनों के बारे में कल आपको बताऊंगा। ठीक है। राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? ये प्रश्न पहले आ चुका है पेपर में, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन अभी इसकी मूवमेंट हुई है कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज में कौन सा बन रहा है, कौन राजस्थान सरकार बनाएगी, कौन NHAI बनेगा। तो इसकी अनुमानित जो लंबाई है वो 2750 किलोमीटर है, और ये प्रश्न पेपर में छप चुका है। राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई है 2750 किलोमीटर। देखो, 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 2750 किलोमीटर लंबाई, अनुमानित जो लागत है वो लगभग 60,000 करोड़ होगी। अनुमानित जो लागत है वो लगभग 60,000 करोड़ होगी। इन दो में से 2 एक्सप्रेसवे पहले से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के कार्य क्षेत्र में शामिल हो चुकी है। यानी राजस्थान को फायदा ये है कि 9 राजस्थान बनाएगी, उसमें से 2 है ना वो सेंटर के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें शामिल हो चुका है। तो सरकार उन पे सीधे तरीके से काम नहीं करेगी। इस प्रकार राज्य सरकार को वास्तव में 7 ही एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है। अब भाई 60,000 करोड़ रुपए है, 2750 किलोमीटर है, 9 ग्रीनफील्ड है। यहाँ तक पेपर में एग्जामिनर पूछ चुका है। अब एग्जामिनर के दिमाग में ये सटक सकता है कि टफ पेपर तो वैसे बनाता है RPSC जैसे, तो वो ये पूछ लेगा कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कौन से, कौन सा शामिल नहीं, ऐसा पूछ सकता है। तो जयपुर, किशनगढ़, पचभद्रा NHAI बनाएगा। बीकानेर, कोटपुतली NHAI का, ये 2 केंद्र सरकार बनाएगी। एक कोटपुतली किशनगढ़, जयपुर से भीलवाड़ा, जालौर से झालावाड़, अजमेर से बांसवाड़ा, जयपुर से फलोदी, श्री गंगानगर से कोटपुतली, ब्यावर, भरतपुर। ये अब भरतपुर से जयपुर के आगे बगरू के पास तक ही बनेगा, आप ही आगे हाईवे मिल जाएगा। तो ये भाई थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है पेपर में नए दिमाग सटक जाए एग्जामिनर का, वैसे लगभग सटके हुए हैं एग्जामिनर के दिमाग, तो वो प्रश्न दे सकता है। RCA ने, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने नई चयन समिति गठित की है, उनमें अध्यक्ष बनाए गए। अब इनके विवाद चलते रहते हैं। अब RCA का खतरनाक विवाद चल रहा है, अध्यक्ष को लेकर, सचिव को लेकर, समितियों को लेकर। कुछ दिन पहले हमने पढ़ी थी कि चयन समितियां गठित की थी, वो सारी भंग कर दी, अब नई बना दी। अब उनको तो भंग कर दी, नई बना दी, समस्या होगी। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न डाल देगा, अपने इनको ताकते रह जाएंगे। अब पुरुष चयन समिति बना दी, उसके चेयरमैन अनिल सिन्हा। जूनियर पुरुष चयन समिति, उसके भी अनिल सिन्हा। महिला चयन समिति, उसकी पूनम यादव। उपयुक्त सभी। पूनम यादव महिला समिति की चेयरमैन बन चुकी है। पुरुष वर्ग, जूनियर वर्ग और महिला चयन समिति फिर दे दी, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, अब वो चेंज हो गई। अब अपडेट आपको भी रहना पड़ेगा भाई। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी पुरुष, सीनियर और जूनियर और महिला चयन समितियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दी और नई घोषणा कर दी। पुरुष वर्ग में सीनियर चयन समिति के अनिल सिन्हा चेयरमैन, अब इनको तो सदस्य याद करने की जरूरत नहीं है। और जूनियर पुरुष चयन समिति में अनिल सिन्हा चेयरमैन, और महिला चयन समिति गंगोत्री चौहान संरक्षक और पूनम यादव अध्यक्ष बनाए गए। इनको भाई याद रखना, अध्यक्ष चेयरमैन एक ही बात है। राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो मैं लगातार एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजना आपको करवा रहा हूं। राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 रुपये। देखो भाई, बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू हुई थी। 12वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को और स्नातक में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए, रेगुलर। प्रत्येक वर्ष की राशि एक मुश्त 5,000 रुपये प्लस प्रमाण पत्र है। नोडल एजेंसी यह राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा दी जाती है। तो भाई याद रखियो।
शिव की डोज क्या कहती है? सहकार सदस्यता अभियान की अवधि पूर्व में 2 से 15 अक्टूबर थी, निर्धारित की गई थी, अब 22 अक्टूबर कर दी। आल्यो जी, एक और तारीख बढ़ गई। सहकार सदस्यता अभियान चला था 2 से 15 अक्टूबर को, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों ने कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी में कुसुम योजना के तहत अब तक कुल 2170 मेगावाट क्षमता के 1018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 2 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3A के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित व रेरा में पंजीकृत नित्तल इंफ्रा प्रोजेक्ट LLP द्वारा विकसित आवास योजना को मंजूरी है। देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ जोन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में विवेक प्रताप चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये शिव की डोज भी चलते चलते पढ़ लेना। तो जस्ट बुलेटिन, अभी एक बड़ी समस्या चल रही है, यात्रियों पर बहुत कड़ाई आ रही है। यात्रियों पर बहुत कड़ाई आवा कह देनी, यात्री थोड़ा भारी भरकम हो गया किड़की है। अब जयपुर के हरमाड़ा और फलोदी के मतोड़ा में सड़क दुर्घटना हुई है, 10-10, 15-15 यात्री का निधन हो गया। ये बड़ी समस्या है, विचित्र है। पहले भी जैसलमेर में हो गया था, पहले इससे पहले हैदराबाद में हो गया था, जयपुर में इससे पहले हो गया था। जयपुर में ट्रोमा सेंटर में आग लगी थी, ये पता नहीं खतरनाक मोड़ ले चुका है। अब जैसे अभी तक तो पूरी सर्दी आई ही नहीं है, ये धुंध वगैरह से बहुत ज़्यादा और समस्या होने जा रही है। राजस्थान ने देश भर में उत्कृष्टता का परचम लहराया, 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले स्थान पे। ये मोटी मोटी मैंने बातें बता दी, और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, आज मैं सब निकाल के पूरी बता दूंगा भी। और कोई योजना है, जैसे 5 में दूसरा स्थान मिला है, 9 में तृतीय स्थान मिला है, 11 में पहला स्थान मिला है, सारी कौन कौन सी हैं, और इनको अपने पढ़ भी लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करनी है ताकि लिंक सूचना मिल जाए। ग्राम सेवक में कल करंट मैंने करवा दिया, और राजस्थान जीके किस प्रकार का है, दोनों वीडियो नानक क्लासेस शिव सर पर करवा दिए, आप उनको जरूर देखें। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सबका उत्तर था वो गुलाब कटारी। आप सभी साथी, दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिव सर, ज़्यादातर सारी क्लासें मैं वहीं लेता हूँ, नानक क्लासेज शिव सर। अब रीट का जो पूरा बैच है वो वहीं है, रीट का जो 7 नवंबर से क्लासें चलेगी ना, तो वहीं पे मिलेगी। और करंट, एक दिन करंट रीट के लिए 3rd ग्रेड के लिए आएगी, एक दिन वो जो टेस्ट होगा ऐप के अंदर वो टेस्ट आएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा ना, ये दिखा देता हूँ मैं, ये टेस्ट होगा जिससे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, इनका पहले दिन 6 तारीख को ऐप में टेस्ट होगा, और 7 तारीख को शाम को मैं क्लास यूट्यूब पे दूंगा। तो ये नानक क्लासेस शिव सर पे आएगी। सारे साथी, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। अभी मैंने सुजस की अगस्त की महीने की सुजस अपडेट दी है, सितंबर महीने की सुजस अपडेट दी है, ऑनलाइनर अक्टूबर की सुजस अपडेट दी है। तो वो नानक क्लासेस शिव सर, सभी साथी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ क्लासें आपको रोज मिलती है एक आधी। कल मैंने ग्राम सेवक में आए हुए करंट के क्वेश्चन करवा दिए, और राजस्थान जीके करवा दिया, तो वहाँ क्लासें मिलती है, यहाँ भी मिलती है, वहाँ भी मिलती है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? सचिन पायलट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, करोड़ीलाल मीणा, जोगाराम पटेल। सही जवाब देना है। यस्टे डोज, राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य की जीवन रेखा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेज के विकास के लिए कौन सा निकाय है? रीको। राजस्थान के मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ब्यावर शामिल है, अजमेर शामिल है, राजसमंद शामिल है, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ शामिल है। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर, भरतपुर, अब ये डी का क्षेत्र भी आ जाएगा। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? रावल रतन सिंह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये टॉपिक दिए उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। ये नेक्स्ट डोज वीडियो एग्जाम 2025, राजस्थान में मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ भरता है? राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? और राजस्थान में फड़ चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? इनके जवाब देने हैं। इसका मतलब आज का टॉपिक आपका तैयार हो गया। आपको हस्तशिल्प पढ़ना है। आप एक टॉपिक तो हस्तशिल्प पढ़ लेना आज, एक टॉपिक आप पशु मेले पढ़ लेना, एक टॉपिक आप जितने भी रोपवे है ना, राजस्थान में 7 रोपवे है फिलहाल, उन 7 रोपवे किसका है, किस जिले में है, और लंबाई वगैरह क्या है, कौन सा कब बना था, ये याद कर लेना। रोपवे याद कर लेना, और पशु मेले याद कर लेना, और हस्तशिल्प के मेन पॉइंट है याद कर लेना। ये आज का टारगेट बन गया आपका जीके पढ़ने का। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सभी साथी 3rd ग्रेड L1 के लिए खास 60 डे का टारगेट, 6 तारीख से पहला टेस्ट आ रहा है। सभी फटाफट जाइए नानक क्लासेज ऐप में, इस टेस्ट की PDF भी मिलेगी, आप प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। PDF भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, और यूट्यूब पर वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये तो आपको लेनी है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली, और वार्षिक करंट अफेयर्स
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे रोज़ जैसे मैं आपको 10-15 मिनट करवाता हूँ वैसे आती है, और ऐप के अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी आते हैं। बाकी ज्वाइन करो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वीडियो कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 18 टेस्टों के साथ। L1 के मॉडल पेपर उपलब्ध है बाजार में, जरूर अध्ययन करें। शिक्षा मनोविज्ञान है, कॉलेज व्याख्याता है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, अभ्यास करें बार बार, निश्चित आप सफल होंगे। आप लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं, एग्जाम में आप सरल प्रश्न गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभ्यास से अभी तक भी दूर हैं। जितना अभ्यास करोगे उतनी गलतियां कम होती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।